Hello dear students, welcome in the class of mathematics. Our today's topic is trigonometric identities. So let us first quickly revise the previous topic. So हमारे previous lecture में हमने देखा the values of trigonometric ratios of given angles. तो हमें trigonometry के 6 रेशो तो पता ही है एंड एंगल्स कौन कौन से हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के इस एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में टेबल ड्रॉ करके देखा। उसमें हमने एक ट्रिक भी यूज़ की है और उसके ऊपर से हमने साइन थीटा मतलब साइन एंगल्स की वैल्यू निकाल ली एंड वो एक वैल्यू के ऊपर से हमने कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड की एंड ये वैल्यू फाइंड करते वक्त हमने रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का भी यूज़ किया। So before starting our today's lecture, first we see the learning outcomes of today's lecture. After watching this video, you will be able to tell the Pythagoras theorem and prove the trigonometric identities by using Pythagoras theorem. So let us start our today's class of trigonometric identities. So ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो हम सभी को पता ही है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है और ये एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एंगल बी जो नज़र आ रहा है वो कैसा है 90 डिग्री का। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ 90 डिग्री। सो पाइथागोरस थ्योरम लिखने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो एंगल है एंगल B ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एंगल के सामने की जो साइड होती है यानी अपोजिट साइड वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में ये जो दो साइड्स होती है हाइपोटेन्यूस को छोड़ के जो दो साइड्स होती है उनकी स्क्वायर की एडिशन क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब साइड BC का स्क्वायर प्लस साइड AB का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड AC का स्क्वायर। AC क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो इस पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करते हुए हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करने वाले हैं। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फिगर मैंने ड्रॉ की है। ये कैसा ट्रायंगल है? ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ एंगल B का मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम जो अभी अभी हमने देखा उसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देख लेते हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या है। सो ध्यान से देखिए, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा। तो अब आप बताइए साइन थीटा यानी क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये जो एंगल है ये अगर मैंने थीटा लिया है, ये एंगल क्या है? थीटा। तो अगर एंगल ए थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा? तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा ही है कि साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री एंगल ये B होने के कारण उसके अपोजिट साइड यानी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। यानी ये क्या है? ये साइड AC हाइपोटेन्यूस। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा यानी कि ये एंगल साइन थीटा, तो अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? BC। तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूस।
हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अब साइन थीटा हो गया, अब हम कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB। तो एडजेसेंट साइड AB अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से कौन सा है, AC। अब तीसरा रेशो देखते हैं हम, tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा यानी क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड यानी कौन सी है, BC एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB। तो ये हो गए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसके ऊपर से हम कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, अब हमें पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का रिलेशन, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये BC बाय AC का उल्टा यानी कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, AC ऊपर हो जाएगा एंड BC नीचे। ध्यान से देखिए ये रेसिप्रोकल है। उसके बाद में सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। तो यहाँ हम लिखेंगे ये कॉस थीटा है AB बाय AC। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। एंड लास्ट में कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा यानी होता है 1 बाय tan थीटा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा एंड BC नीचे आ जाएगा। तो कॉट थीटा हो जाएगा AB अपॉन BC। तो ध्यान से देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हमने एंगल A लिया है थीटा एंड इसका यूज़ करते हुए हमने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखिए यहाँ पे फिगर में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, दोनों साइड्स के स्क्वायर की एडिशन इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से हम निकालने वाले हैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज़, तो पहली आइडेंटिटीज़ निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों साइड्स में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। ठीक है, तो हम करने वाले हैं डिवाइड बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से हम दोनों ही साइड में, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड, ये जो है इक्वल है, उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दोनों को हम किससे डिवाइड करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर से। ठीक है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करने वाले, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो AC स्क्वायर, दोनों साइड में हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई, सो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये होगी ना, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं AC स्क्वायर से, AC स्क्वायर एंड इधर AC स्क्वायर और उसे भी डिवाइड करने वाले हैं AC स्क्वायर से। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, A प्लस B बाई C है तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाई C प्लस B डिवाइडेड बाय C, क्योंकि ध्यान से देखिए जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम न्यूमरेटर की एडिशन करते हैं। तो इस तरीके से इसे हम उल्टा ब्रेक कर सकते हैं, A बाई C प्लस B बाई C। तो सेम यहाँ भी हम करेंगे। तो पहली टर्म कौन सी है, BC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, बीच में प्लस साइन, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1। अब ध्यान से देखिए ये जो BC स्क्वायर है AC स्क्वायर है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि अगर A स्क्वायर बाय B स्क्वायर है तो उसे हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यानी कि A बाय B होल स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं,
ये अलग अलग स्क्वायर हैं, हम इसे एक ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगाने वाले हैं। सो देयरफॉर BC बाय AC होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी AB बाय AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। क्या किया, पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखा। ध्यान से एक बार देखिए, पहले हमने ये डायग्राम, ये जो फिगर है यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया। फिर डिवाइड बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हमने ब्रेक कर दिया, यानी BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यहाँ AC स्क्वायर कैंसिल होके क्या रह गया, 1। अब ये BC बाय AC दोनों को एक ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर लिखा, यहाँ भी सेम किया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखे हुए हैं, तो ध्यान से देखिए BC बाय AC यानी क्या है, तो BC बाय AC यानी तो है साइन थीटा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए AB बाय AC, ये देखिए AB बाय AC क्या है, ये कॉस थीटा। तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है, 1। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर इसे अब हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर आप अंदर यहाँ भी लिख सकते हो या फिर बाहर भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फर्स्ट प्रूव कर ली है। ध्यान से देखिए, स्क्वायर कहाँ लिख सकते हैं हम, स्क्वायर अंदर भी लिख सकते हैं या फिर बाहर भी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में से पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। पाइथागोरस थ्योरम लिखने के बाद हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया। फिर BC बाय AC यानी साइन थीटा, AB बाय AC यानी कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम बाकी की दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ निकालने वाले हैं। अभी हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करने वाले हैं। तो ध्यान से एक बात सुनिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करते वक्त हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखने के बाद किससे डिवाइड किया था, डिवाइड बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, तब जाके हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिली। लेकिन अब सेकेंड जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं। तो इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड, देखिए ये इक्वल का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड, इसलिए डिवाइड बोथ साइड बाय, दोनों साइड को हमें किससे डिवाइड करना है, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे एंड एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से, तब जाके हमें दो आइडेंटिटीज़ मिलेंगी। तो पहले हम डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। सो डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 के बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैंने पहले साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की वजह से दो टर्म यहाँ पे हैं, ठीक है। तो दोनों टर्म को साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में भी साइन स्क्वायर से। अब देखिए ये दोनों ही, देखिए साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस अब यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा
तो अब ये कैंसिल होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस बाय साइन क्या होता है। तो मैं साइड में लिख रही हूँ कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा। याद रखिए, जैसे साइन बाय कॉस टैन होता है, वैसे कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। एंड 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो ये देखिए 1 बाय साइन थीटा, ये रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। तो 1 बाय साइन होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें मिल गई और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने? पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी है एंड इसका यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड किया। सो डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम टू सेम होने के कारण कैंसिल हो गए। 1 एंड कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट। तो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर लिखा हमने। एंड 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें मिल गई सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब हमें निकालनी है थर्ड। तो पहले हमने किससे डिवाइड किया? डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। सो डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। सो इक्वेशन 1 के ऊपर हम हमारा दूसरा हाथ रखेंगे, क्योंकि 1 को हम डिवाइड करने वाले हैं, इसे नहीं। तो ये देखिए आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट। सो साइन स्क्वायर थीटा बाय किसे डिवाइड कर रहे हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा बाय हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं एंड लास्ट में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गए क्या? नहीं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखिए इसका साइन बाय कॉस क्या होता है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टैन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल होकर क्या रह जाएगा? 1। अब ये आ गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें पता है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ये रिलेशन देखा है कि 1 बाय कॉस थीटा तो होता है सेक थीटा। क्या होता है? 1 बाई कॉस सेक थीटा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। या फिर आप इसे सामने और इसे पीछे भी लिख सकते हो, क्योंकि बीच में साइन कौन सा है? प्लस। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस तरीके से हमने पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करते हुए पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाली। फिर ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए सेकेंड एंड थर्ड आइडेंटिटीज़ तक हम पहुँचे। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो अब हम देखते हैं समरी
कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कैसे प्रूव करनी है ये हमने देखा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ अभी हमने प्रूव की। So our upcoming topic will be the examples based on trigonometric identities. Thank you. Thank you for watching the video. Keep learning. Happy learning. Thank you.